नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। ऐसे ही रहना है, मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु हम सब कह सकते हैं। और मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागत करते हुए आपके साथ एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, यानी छोटी सी बात आपके साथ। पहले तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं आगे माय डियर फ्रेंड्स। जैसे टाइम चल रहा है, जैसे वक्त निकल रहा है, जैसे समय का आभास तो सबको होगा। और इसके साथ मैं ये बात करना चाहती हूँ, एक लाइन सुनाती हूँ छोटी सी। नॉट अ कबीर के दोहे गाना। अरे क्या लाइन सुनाई, क्या लाइन सुनाएगी, है ना? आपको ऐसा लग रहा एक लाइन है, आवाज़ पे मत जाइएगा, बोल पे जाइएगा, ठीक है? बोल में क्या है, पर्पस क्या है, मुझे ऐसा गाना लगा तो मुझे पर्पस वो समझ में आया, बाकी कुछ तो है। यस मास्टर्स, वो कहते हैं ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। यस, इतना सा गाना क्यों कह रही हूँ ये सब? ये गाना का मेरा तात्पर्य ये है, जो जिंदगी के सफर का, जो सफर हमारा निकल चुका है ना, हमारी, जैसे कहते हैं ना, रात गई बात गई। हम जब कभी बोलते हैं, हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। वो पुरानी बातों को उधेड़ बुन के साथ लेके चलते रहते। उससे क्या हो रहा है, आप पुरानी ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हो। उसको क्रिएट करते हुए, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसको नहीं करना चाहिए था। वो ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाती हैं चीज़ें, तो उसी को दोहराते रहते हैं। इससे बेटर अगर आप पॉजिटिव वे में अच्छी चीज़ें दोहराएंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आप पुरानी चीज़ों को रगड़ते रहते हो, उसको घसीटते रहते हो अपने साथ, फिर उसी को जब मरने के बाद अगले जन्म में लेके चले जाते, तो फिर से वही राम रोना। राम तो मुंह से बोलना ही चाहिए, राम आया क्यों आया, कि राम बोल रहे हैं सही बोला। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना हमारे ही बस में है, बिकॉज वी आर क्रिएटर्स। हम क्रिएटर हैं, हम सृजन करता है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम पुरानी चीज़ों का, अगर आप चलिए, आप एवरीडे मंदिर जाते हैं, आप बहुत पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शिव जी को जल देना नहीं भूलते मत। उस भगवान की ऊर्जा, जहाँ पर मंदिर में कितनी सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है, उस ऊर्जा को आप लेते हैं अपने अंदर, तो क्या करते हैं आप अपने साथ? उस ऊर्जा को लेते हुए आप फिर वापस वो ही घर जाते ही चीज़ों को वो आमना सामना करने लग जाते हैं। आप अपनी चीज़ों का, पास्ट में ये हुआ था, नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, क्या हुआ, उसी का रोना रो के आप बैठे रहते, तो आपका मंदिर जाने का फल जो है निष्फल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बोलता है, आप मंदिर गए, भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया आपने, भगवान को ये भी बोल दिया जो आप करते हो वो ही सही, भगवान को ये भी बोल दिया भगवान ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ दिया है आपने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो सब कुछ खत्म हो गया मेरे घर का, पास्ट में ये हुआ था, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, क्यों किया, क्या किया, ऐसे भूल नहीं पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ। आप उसी चर्चा को लेके, उसका क्या हो रहा है असर आपकी जिंदगी पर, आपके आसपास के माहौल पर, आपके परिवार पर, आपके रिश्तों पर, आपकी अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी। आपको वो राग ही अलापने हैं जो पास्ट में हो, जो जिंदगी के सफर में निकल जाते हैं, जब मुकाम वो आप वो ही राग अलापते रहते हो। तो आपकी जिंदगी कैसे, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपको रोटी मिल रही है, आपको खाना मिल रहा है, आपके छत है, भगवान की दी हुई नींव, सब
क्या बोलते हैं, आसानी से आप ज़िंदगी को जी रहे हो। आप उन लोगों को देखिए जो सड़कों पर नाच रहे हैं, जिनके पास एक कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, रोटी खाने को नहीं है, माँग-माँग के लोग घूम रहे हैं, उनकी तरफ देखिए माय डियर फ्रेंड्स। ये पास्ट का जो कर्मा हम उधेड़-बुन में लगे रहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हम क्या अपने साथ लेके जाएँगे? यही चीज़ें लेके जाएँगे। भगवान हमें यह बोलेंगे कि ये क्या लेके आया था, क्या करने गया मेरे अंश, मेरा वत्स। आप मंदिर गए, आपको लगता है मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप जजमेंट पर पड़े हुए हो। आपको हर तरफ से कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन है। आपको हर किसी की बीच में टाँग अड़ाने का शौक है। आपको ऐसी चीज़ें, आप देखिए, ये हम सबकी ज़िंदगी में चीज़ें चलती आ रही हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ क्योंकि ये, लेकिन अब मैंने ये सब मेरी ज़िंदगी में ख़त्म है। ये चीज़ों को मेरे को कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बैठती थी मैं भी, वो भी फालतू को मैं सोचती थी मेरा बीपी हाई क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया है, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी गाइस। तो आज मेरा बीपी नॉर्मल है। कैसे? बिना दवाइयों के माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान के द्वारा। क्योंकि मैंने एक चीज़ पकड़ ली है, प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट में जीना, वर्तमान में जीना माय डियर फ्रेंड। वर्तमान में जीना यानी जो हम जिंदगी इस वक्त जी रहे हैं, सेंटर में जीना सीख लिया है मैंने। अपने हृदय से सेंटर में जीना सीख लिया है। अपने आप से प्यार नहीं करती थी, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देती थी, काम सारे कर लेना था, फिर ऐसे लगता था कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लगता था। तो अपने आप से जब मैंने प्यार करना सीखा माय डियर फ्रेंड्स, और अपने आप को देखना सीखा, वाओ, मैं अपने आप को बोलती, रंजना यू आर गुड, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, दूसरा मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं अपने आप से प्यार नहीं करूँगी, दूसरा मेरे से प्यार नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें बनी है माय डियर फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है जहाँ तक आपको सेंटर में जीना है, जो मिल रहा है उसी को एक अपनी नियति सुनिए कि आगे का आप फ्यूचर बोलते हैं ना, फ्यूचर कैसा होगा, कैसा, फ्यूचर की सोचने हम पहले लग जाते हैं। प्रेजेंट में हम रोते रहते हैं। अरे प्रेजेंट में रोते रहोगे तो फ्यूचर में भी रोते रहोगे। अगर प्रेजेंट में आपने अपने आप में जीना सीख लिया, एक शांति का वातावरण लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, ध्यान में बैठे हुए, सब कुछ मिलते हुए भी आपको फिर भी चैन नहीं है, तो आपको लगता है मुझे गॉसिप करनी थी, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाई, तो मैं बोलती हूँ गाइज, अपने आप से प्यार करना सीखिए। सेंटर में सीना, अपने सेंटर में रहिए, मध्य मार्ग में चलिए माय डियर फ्रेंड। मध्य मार्ग में चलेंगे तब चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी। मेरा फंडा ये है, आपका फंडा क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं भी मेहनत करके आपके लिए लाती हूँ, छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी, और आगे बढ़ाने की कोशिश आपको भी करती हूँ। खुद को मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे लगता है अभी मैंने बहुत कुछ सीखना है। बहुत ज्ञान की कमी अभी लगती है कि कुछ नहीं मिला, अभी मिलेगा। यस मास्टर्स, तो हम तो सब कर रहे हैं ध्यान। जब आप ध्यान से जुड़ेंगे तभी आपकी चीज़ें सही होने लग जाएंगी। कुछ भी नहीं करना है, इतना इजी ध्यान माय डियर फ्रेंड्स। आंखें बंद करनी है, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। इतना बड़ा आपको कोई जप नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई मंदिर में धूप बत्तियाँ नहीं करनी है। क्या कर रहे हो आप मुझे लगता है भगवान को ही, हाँ एक बात और मैं आपसे बोल, आप भगवान को धूप करते हो ऐसे 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 ऐसे, है ना? भगवान तो वैसे ही, भगवान को क्लिनजिंग की क्या जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगा भगवान को क्लिनजिंग की जरूरत है या हम सबको क्लिनजिंग की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर इतना कचरा भरा होता है, नेगेटिव थॉट्स, किसी के लिए जजमेंट, किसी के लिए कंप्लेंट्स। तो मुझे लगता है हमें अपने आप को क्लिनजिंग करने की जरूरत है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। यस मास्टर्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए ये छोटी सी बात आपके साथ, तो प्लीज़ आप बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। एंड प्लीज़ अपने पे गौर कीजिए, जागरूक हो जाइए। अच्छी बात होगी अगर हम सब जागरूक हो जाए, तो धरती माँ तो वैसे ही बल्ले बल्ले करने वाली है सबके साथ, और हम सबको वो धरती माँ के साथ जुड़ के काम करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग में रहिए, नीचे रहिए,
ज़्यादा ऊपर उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ईगो में आने की ज़रूरत नहीं है, घमंडी का सिर नीचा। बहुत सारे हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम ईगो में रहते हैं, एक छोटी-छोटी बातों में उलझते रहते हैं, एक-एक वर्ड को, एक-एक शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे ये शब्द कैसे बोला, ऐसे नहीं ये चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स। गुस्सा आ रहा है? ना, 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 गुस्सा नहीं करने का। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी भी रहिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। लेकिन ध्यान करना ना छोड़िए, ध्यान ज़रूर करते रहिए। जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वाओ हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोटी सी बात आपके साथ। थैंक यू सो मच। आत्मबंधन।